प्रॉब्लम राइट करो. Okay. During the first week of April 1987, during the first week of April 1987, the workman Mr. Kalyan, the workman Mr. Kalyan manufactured 300 articles. Manufactured 300 articles. He received wages for a guaranteed. He received wages for guaranteed 48 hours week. 48 hours week at the rate of rupees 4 per hour. At the rate of rupees 4 per hour. The estimated time to produce one article. The estimated time to produce one article is 10 minutes. Is 10 minutes, and under incentive scheme, and under incentive scheme, the time allowed is the time allowed is time allowed is increased by 20%. Increased by 20%. Calculate his gross wages. Calculate his gross wages according to first piecework with a guaranteed weekly wage. With a guaranteed weekly wage. Second, Rowan plan. And third, Halsey plan. Good morning to all. Halsey plan. So look at this problem. Hello. Look at this problem. In this problem, you have given information regarding the Mr. Kalyan, workman Mr. Kalyan, who manufactured 300 articles. Is there any doubt? 300 आर्टिकल्स तैयार करता है वो कल्याण, और उसे मिलता है 48 आवर्स गारंटीड वीकली वेजेस एट द रेट ऑफ ₹4 per hour. अभी द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस वन आर्टिकल इज 10 minutes गिवन इन दिस प्रॉब्लम. एक आर्टिकल्स करने के लिए उसे 10 मिनट्स लगते हैं. तो अगर हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स निकालने हैं 1 आवर्स के, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम जो दिया गया है 10 मिनट्स फॉर 1 आर्टिकल्स विल मल्टीप्लाई इट, है ना. तो वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना है 1 आवर का, स्टैंडर्ड यूनिट्स निकालने हैं कितने हो सकते हैं 1 आवर में. तो वहाँ पर अगर हम 10 मिनट्स में एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 1 घंटे में कितने कर सकते हैं, 6 यूनिट्स, है ना, 6 articles. So this is a standard. Then
This standard will be increased while we using incentive scheme by 20%. जब हम इंसेंटिव स्कीम यूज करेंगे, जैसे कि रोवन प्लान यूज करेंगे, तो वहाँ पर ये 20% बढ़ जाएगा। हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो। और हल्से प्लान में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो प्लान ऐसे हैं कि जो हम इंसेंटिव प्लान उसे कहते हैं। तो आइए सोल्यूशन पर। पहले तो हमें रिक्वायर्ड है कि स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना क्यों रिक्वायर्ड है, और जो रेट है वो कैलकुलेट करना क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इट इज डिमांड ऑफ आवर फॉर्मूला। Standard time to produce one article is 10 minutes per unit. Hence, standard unit produced in 1 hour is equal to 6 units, है ना। अगर हम एक आर्टिकल्स के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, तो 1 घंटे में कितने आर्टिकल्स होंगे? 6 आर्टिकल्स होंगे या 6 यूनिट्स होंगे। ये यहाँ पर 6 यूनिट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 1 आवर। देन स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैलकुलेट करो, वहाँ पर कितना दिया है? रेट ऑफ 4 आवर दिया है, और 1 आवर्स में हम 6 यूनिट्स कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू 4 एंड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट अगर कैलकुलेट करना है तो पर आवर का रेट जो है, पर आवर रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन आवर। पर आवर रेट है हमारा 4, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है आवर में 6, तो आ जाएगा हमारा 0.667 एप्रॉक्स। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम नहीं करना है, इधर का जो एप्रॉक्स कितना आएगा है वो कम करना है। देखो यहाँ पर बैलेंस जो ब्रॉड डाउन किया है उसको भी कम नहीं करना है। स्टैंडर्ड यूनिट हमने जो कैलकुलेट किए, ये इसीलिए कैलकुलेट किए क्योंकि हमें हावरली रेट पता करना था, पर यूनिट रेट पता करना था, सॉरी। Okay, we have got the all information regarding the standard output and standard rate per unit. So formula डालिए, piece work method. According to piece work, we can calculate wages is equal to actual unit produced into rate per unit. Actual unit produced into rate per unit. जो कल्याण है उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया है? देखो यहाँ पर कितने यूनिट प्रोड्यूस है? 300 प्रोड्यूस किया है उसने एक हफ्ते में। Mr. Kalyan manufactured 300 articles, and where we paid it according to the piecework method. It is necessary to consider actual output, and actual output of worker Kalyan is 300 articles. और हमने यहाँ पर रेट पर यूनिट कैलकुलेट किया है, वो है 0.667 अप्रॉक्स। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है ना? वहाँ पर उसने 300 आर्टिकल्स तैयार किए हैं और हमारे पर यूनिट रेट है 0.667, तो उसे मल्टीप्लाई करो, we'll get 210 as a wages of Mr. Kalyan according to piecework method. ये तो हुआ हमारा piecework method। क्या आपने कैलकुलेट किया? 210 आया है क्या? देखो, हेलो। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Then go for Rowan plan. Yes sir. रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है? बोलो, रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है?
हेलो, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। रोवन प्लान का फॉर्मूला बताओ मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोवन प्लान? चलो बताओ, वैसे आगे ही नहीं जाएंगे हम। Sir, Time taken हाँ multiple यस। radius is equal to plus yes minus standard time minus, एक, divided by standard time multiple हाँ पहले से time बताओ, taken. वेजेस इक्वल टू, पहले से बताओ, वेजेस इज इक्वल टू wage Time taken, हाँ rate रेट पर हावर। plus standard time हम्म, minus time taken हाँ यस divided by standard time यस, multiple time taken टाइम टेकन multiple rate. इनटू रेट। ऐसे कहना है, ऐसे टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ये हमारा फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कितना क्या टाइम दिया है, रेट पर आवर क्या है ना, और उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। हमारा इंसेंटिव स्कीम में स्टैंडर्ड टाइम बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम एक्चुअल टाइम कितना दिया है वो देखेंगे। एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर इज 48 आवर्स। ओके, 48 आवर्स उसने लिए हैं। अब कैलकुलेशन करो स्टैंडर्ड टाइम का। अगर 48 आवर्स टाइम टेकन है तो हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। आर्टिकल प्रोड्यूस कितने किए हैं हमारे वर्कर ने, 300 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं। 300 ओके, 300 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं। एक आर्टिकल्स के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड है, कितना है, 10 मिनट्स है ना। 10 minutes. अभी हमें क्या करना है, उसे 300 यूनिट्स के लिए कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड टाइम। अगर एक यूनिट के लिए 10 मिनट लगते हैं तो 300 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा। ओके, करो। So 50 टाइम hours. इज इक्वल टू 300 यूनिट्स है ना। 300 यूनिट्स के लिए कितना होगा, 300 इंटू 10 मिनट्स कितना आएगा। So 50 hours. हाँ, वो कैसे आया, ये 60 जो हमने लिए वो मिनट्स लिए है ना। अगर हम यही कर देते 300 इंटू 10 तो हमारा मिनट में आ जाता, लेकिन हमें उसे हावर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने उसे 60 से डिवाइड किया। ओके, 60 कहाँ से आया, यहाँ पर हमने मिनट्स को हावर्स में कन्वर्ट किया, इसलिए 60 आ गया। ओके, गॉट इट, समझ में आया ना। 50 आवर्स, हेलो 50 आवर्स एड इंक्रीज 20%। हाँ, किसके 20%, 50 आवर्स का 20% कितना होगा, कैलकुलेट करो। क्योंकि इंसेंटिव स्कीम के अंदर 20% हमारा स्टैंडर्ड टाइम बढ़ता है, तो हमें 20% किसका लेना है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, लेकिन इंसेंटिव स्कीम में 20% बढ़ाना है, तो 50 के 20% निकालो। 50 आवर्स तो हमें नॉर्मल लगेंगे, 10 लेकिन हाँ 10 10 आ जाता है ना, 50 इंटू 20 अपॉन 100 10। तो ऐड करो उसमें 50 प्लस 10, क्योंकि ये 50 तो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड आवर्स है, और ये जो 10 ऐड किए हमने 20% इंक्रीज किए हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंसेंटिव स्कीम इज इक्वल टू 60। 60 ओके, 60 आवर्स आ गया। अब डाल दो फॉर्मूला में। रेट पर यूनिट तो गिवन है, सॉरी, रेट पर आवर तो गिवन है 4 रेट रुपीज 4 पर आवर, so it is not necessary to calculate it. So write down the formula, wages is equal to time taken into rate per hour plus standard time minus time taken upon standard time into time taken into rate per hour। टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन हमने गिवन है प्रॉब्लम में 48 आवर्स,
48 आवर्स इनटू रेट पर आवर कितना है 4, 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 प्लस सेकंड पार्ट शुरू हुआ है यहाँ पर आंसर का 60 क्या है हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो हमने कैलकुलेट किया माइनस 48 एक्चुअल टाइम अपॉन 60 स्टैंडर्ड टाइम इनटू 48 एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 4 रेट पर आवर। देखो वहां पर कितना आता है 48 इंटू 4 करो 48 इंटू 4 192 192। आगे कैलकुलेट करो 60 माइनस 48 ये आ जाएगा 12, 12 अपॉन 60 करो 12 अपॉन 60 इंटू 192। 12/60 0.2 पूरा पूरा बताओ अब पूरा कैलकुलेशन ये 60 के बाद में 38.4 आता है। 38.4 Okay, so we have got 230.4 as a remuneration of Kalyan according to the piece rate system। ये हो गया हमारा रोवन प्लान। रोवन प्लान से के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अब हल्से प्लान देखो। हल्से प्लान का फॉर्मूला क्या है wages is equal to time taken into rate per hour plus s minus t upon 2 into rate। यस क्यों कहाँ है 50% देना सॉरी 2 से क्यों डिवाइड किया है क्योंकि 50% देना है। जहाँ पर रेट गिवन नहीं है वहाँ पर 50%। टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन 2 इनटू रेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन अंडर हल्से प्लान। हल्से प्लान के अंदर हमें कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है। देखो टाइम टेकन कितना है 48 आवर्स इंटू रेट पर आवर है 4 प्लस 60 स्टैंडर्ड टाइम है माइनस 48 टाइम टेकन अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज अ रेट। 48 इंटू 4 ये तो पहला जो कैलकुलेशन आना है वो तो 192 ही आना है क्योंकि तो पहले भी हमने 48 इंटू 4 किया है। सिक्सटी माइनस 48 किया तो 12/2 आ जाएगा। इसका मतलब 6/2। कितना आता है ये 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं ये जो इंटरेस्ट है ना देखो इंटरेस्ट 31 दिसंबर को ही होगा है यहाँ पे इंटरेस्ट आया है क्या देखो। Yes sir। ओके कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम फाइनल No, आंसर sir। आ गया आपका। Yes sir। ओके ठीक है तो फिर अगला प्रॉब्लम लेते हैं हम। सर आधीची स्लाइड ओपन करा ना 2 मिनिटं। ओके हे बघ इथून प्रॉब्लेम सुरू झालाय। झालाय का सर इसके बाद की स्लाइड। हो सर।
piecework method, row 1 plan, okay. झालं सर. So write down next problem, that is problem number 15. In engineering company, standard time set for a job is 20 hours, and the wage rate is rupees 4 per hour. The wage rate is rupees 4 per hour. The worker is to get his normal rate is rupees 4 per hour. Sorry, ये रिपीट हुआ है, एक मिनट. The worker is to get his normal rate for hours work and half the normal rate for hours saved. Hours saved. Material required for the job cost rupees 88. And the work overheads are charged on the basis of rupees 6 per labor hour. Calculate the wages. And effective rate of earnings per hour. Effective rate of earnings per hour if the job is completed in A 16 hours, B 12 hours, and also calculate the job cost in both the cases. अब देखो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ वहां पर मेथड नहीं बताया गया है. तो आपको कहा गया है यहाँ पर वर्कर को क्या दिया जाता है, वर्कर को जो वेजेस दिया जाता है, द वर्कर इज टू गेट हिज नॉर्मल रेट फॉर हावर्स वर्क. जो कुछ भी काम करता है उसके लिए उसे नॉर्मल रेट दिया जाता है. एंड हाफ द नॉर्मल रेट फॉर हावर्स सेव, और उसे और हाफ जो उसने टाइम सेव किया है उसका भी दिया जाता है. इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा,
हेलो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वहां पर मेथड तो मेंशन नहीं की है, लेकिन आपको कहा गया है कि कैलकुलेट करो जॉब कॉस्ट इन बोथ द केसेस। केस दिया गया है आपको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है उसमें अभी टाइम सेव जो क्या है उसकी 50% हाफ देना है, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? हल्से का। ओके, so write down calculation of wages according or according to Halse. हल्से प्लान से आपको कैलकुलेट करना है। दो केसेस है वहाँ पर, एक केस में 60 आवर्स में काम टेकन है, काम करने के लिए 16 आवर्स लिए है 16, और दूसरा केस जो है 12 आवर्स लिए है। तो क्या है वेजेस का फॉर्मूला बताओ, वेजेस कैलकुलेट करने का? वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इनटू क्या है, ये फॉर्मूला है ना बेटा। Rate, sir. टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस एस माइनस टी अपॉन 2 इंटू रेट। फॉर्मूला डाल दो। टाइम टेकन इनटू पहला केस क्या है? इफ एक्चुअल आवर्स टेकन आर 16, इफ एक्चुअल आवर्स टेकन आर 16, जब हम 16 आवर्स में काम कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा वेजेस? देखो वेजेस इज इक्वल टू है 16 इंटू रेट कितना है? रेट कितना है बेटा? प्रॉब्लम में गिवन है, देखो कितना है रेट बताओ मुझे। 4 4, राइट 4 राइट। अब क्या करेंगे हम? प्लस क्या करेंगे? प्लस स्टैंडर्ड टाइम कितना है गिवन है प्रॉब्लम में, आपको बताना है। यस 20 20 hours. 20 सर 20 आवर्स माइनस टाइम टेकन कितना है अब? 16. हाँ 16 डिवाइडेड बाय 2, हाफ देना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। और रेट फिर एक बार यहाँ पर यूज करेंगे 4। यहाँ तक समझ में आया? 4 इंटू 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। यस सर हाँ प्लस आगे का कैलकुलेशन करो कितना आएगा, देखो यस सर 20 माइनस 16 4 आएगा, 4 अपॉन 2 2 आएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। 8 ओके, सो विल गेट कितना आएगा? यस सर 68 दोनों 64 प्लस 8 64 प्लस 72 72 सर। सो अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक दिया नहीं था, वो लीजिए, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आस्क है आपको इफेक्टिव रेट ऑफ earnings. Effective rate of earnings is equal to total wages upon divided by time taken. Time taken. ये पूछते नहीं है इसलिए मैंने आपको दिया नहीं है अभी तक फॉर्मूला, लेकिन आप ले लो। टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन। टोटल वेजेस कितना है? 72 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है? 16 आवर्स। तो इफेक्टिव रेट क्या होगा? हम्म 72 अपॉन 16
कितना आता है? 4.5 4.5 पर आवर। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है जब हम काम करते हैं 12 आवर्स में। कैलकुलेट करो। बी if actual time taken is 12 आवर्स। 12 आवर्स जब हमारा टाइम टेकन है तो कितना होगा वेजेस इज इक्वल टू 12 इंटू कितना करोगे 4 बराबर, प्लस आगे क्या करोगे, कितना लोगे स्टैंडर्ड टाइम, इसके लिए भी 20 माइनस एक्चुअल टाइम 12/2 तो क्यों अपन क्या है अपने 50% देना है इनटू रेट है हमारा 4। कैलकुलेट करो अब 12 इंटू 4 कितना होगा 26 12 इंटू 4 26 कैसे होगा बेटा? 48 सर। 48 सर। यस 20 माइनस सर 12 into 4 हाँ 20 माइनस 12 ये होता है 8/2 8 सर। अपॉन 2 4 हाँ इनटू 4 सर। स्टेप बढ़ाया हमने। अब देखो 48 प्लस 8/2 4 4 आता है 4 इंटू 4 कितना आएगा 60 इक्वल टू अभी 60 64 64 64 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो। ये 5.33 कितना आता है 5.33 राइट। यस राइट 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 हो गया हो गया क्या आपने सर 5 सर 64/12 करो इफेक्टिव रेट के लिए। टोटल वेजेस कितना है अपना 64 5.33 क्या सर? 5.33 यस। इफेक्टिव रेट कितना आएगा 5. 5.33 अब और क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेशन जॉब कॉस्ट ऑफ जॉब कॉस्ट। जॉब कॉस्ट कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट बनाओ 3 कॉलम्स का स्टेटमेंट बनाओ। एक पहले कॉलम में लिखो पर्टिकुलर्स दूसरे कॉलम में इफ टाइम टेकन is 16 hours एंड यहाँ पर लिखो if time taken is 12 hours 12 hours। मटेरियल कितना है देखो मटेरियल 88 गिवन है प्रॉब्लम में देखो है ना मटेरियल गिवन है क्या प्रॉब्लम में देखो इसमें ऐड करो वेजेस। Yes, sir. हाँ वेजेस कितना Yes. करोगे वेजेस 72 और 72 64 64 क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा
यहाँ पर आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है देखो 160 और 160 इसका कितना आता है 152। 152 sir. 152 तो वर्क्स ओवरहेड ऐड ओवरहेड करना है ना हमें। वर्क्स ओवरहेड कितना गिवन है देखो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम में देखो वहां पर यहाँ पर दिया गया है वर्क ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ Is रुपीज 6. पर लेबर हावर। ₹6 पर लेबर हावर। तो यहाँ पर लिखो ₹6 पर लेबर हावर। तो इसमें कितना है 16 है। लेबर आवर्स कितना है 60. 16 और इसमें कितना है 12 12. है ना। 6 इंटू 16 करो 96. 96 आ जाता है 96 96. और yes 12 इंटू 6 करो 72. 20। क्या आ गया अब 72 हमारा ये एक मिनट हाँ ओके ठीक है चलो टोटल कर दो उसकी वो आएगा हमारा वर्क कॉस्ट। दोनों को मिला दो 160 प्लस 96 256 256 और ये आएगा हमारा 224 224। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जॉब कॉस्ट कितनी आई हमारी ये ओके किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो ये समझ में नहीं आया सर ये 96 कहाँ से आया 72 कहाँ से आया। सॉरी ओके आप समझ में आया। हेलो Yes sir. हो गया yes हाँ sir समझ में आया बेटा Yes प्रॉब्लम sir. समझ में आई ओके हाँ sir. ठीक है। फिर एक बार देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या था बहुत सिंपल प्रॉब्लम था सिर्फ घुमा फिरा के यहाँ पर दिया गई इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ वहाँ पर यूज करना था। हंसे प्लान आपने यूज किया उससे हमने दोनों का भी दोनों कंडीशन में वेजेस कैलकुलेट किया। बाद में हमने कैलकुलेशन किया जॉब कॉस्ट का। जॉब कॉस्ट के लिए हमें मटेरियल गिवन था वेजेस हमने जो कैलकुलेट किया वही और वर्क्स ओवरहेड कैलकुलेट किया। ओके प्राइम कॉस्ट तो ये बेसिक थिंग है जॉब कॉस्ट में क्योंकि कॉस्ट शीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम कॉस्ट। ओके मैंने आपको एक कॉस्ट शीट भी बताया था कि आपको ध्यान में है वो क्या कॉस्ट शीट में ये आइटम्स आप देखते हो मटेरियल्स वेजेस प्राइम कॉस्ट वर्क्स ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट। जितना पूछा है उतना हमने कैलकुलेट किया। ओके तो वी हैव फिनिश टुडेस लेक्चर हियर। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हो।
ओके, स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग. You can left the meeting better. Why you have chosen to admit your PC? Why you decided to delay